वालेकुम अस्सलाम, सभी को वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? कैसे हैं सब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी अच्छी हूँ। जी अल्लाह ताला का शुक्र है। बस हम 2 से 3 मिनट में स्टार्ट करेंगे। बाकी लोग सारे ज्वाइन हो जाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह आफरीन, मैं अच्छी हूँ। वालेकुम अस्सलाम। सभी को वालेकुम अस्सलाम, सभी को वालेकुम अस्सलाम। जी माशाल्लाह। बस 2 मिनट में स्टार्ट करेंगे। मेरी वॉइस क्लियर तो है ना आप सभी को? और एक बार कंफर्म कर दें, मेरी वॉइस क्लियर है? कुछ चीजें आपको आज नोट डाउन करनी है, तो पेन एंड नोटबुक लेकर बैठें। ठीक है? जहां तक आपको समझ में आएंगी चीजें, मैं मतलब एक ही बार बताऊंगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन 2 से 3 बार नहीं होगा। उससे क्या होगा, हमारी मीटिंग जो है वो लेंदी हो जाएगी। बाकी आप लोगों को रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। ओके? देखो, जितना इंसान लिख कर याद रखता है ना चीजों को, उतना सुनने से चीजें याद नहीं होती हैं। अगर आप चीजों को नोट डाउन करोगे तो आपको वो चीजें याद रहेंगी लॉन्ग टर्म तक, मतलब ज्यादा वक्त तक। मतलब रिकॉर्डिंग, देखो रिकॉर्डिंग्स तो प्रोवाइड होती हैं, लेकिन मुझसे इंक्लूड करके मैं बात करती हूँ कि रिकॉर्डिंग्स हमें देखने का टाइम नहीं मिलता है। जो हम लाइव चीजें सीखते हैं ना, उसी में रिजल्ट्स आते हैं।
हम कभी कोई रिकॉर्डिंग ओपन करके नहीं देखते हैं। हाँ, अगर हमें बहुत ज्यादा जरूरत हो गई तभी हम उसको देखेंगे, नहीं तो हम क्या करेंगे, या तो किसी से पूछ लेंगे, अगर हमने लिखा है इसके बारे में तो हम उसको देख सकते हैं कम से कम, ठीक है। तो चीजों को नोट डाउन करना, जो भी मैं आज बताऊंगी। चलें फिर, जिन्हें आना होगा वो आ जाएंगे। हम स्टार्ट करते हैं, जस्ट अ मिनट, ओके। ये कौन कर रहा है इसमें? हाफिज, हाफिज नाम से कौन एंटर हुए हैं? व्हाइट बोर्ड ऑन करा है उन्होंने। ये सारी चीजें ना करें, इससे दूसरों को भी डिस्टरबेंस होंगी, ठीक है। जब लगेगा कि चैटिंग देखनी चाहिए तभी मैं अब चैट को ओपन करूंगी। अब तब तक के लिए मैं मेरी तरफ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। गाइस, मैं सेशन में ही हूँ। मैं जिसका भी नाम देखूंगी स्क्रीन पे अब मैं सेशन से निकाल दूंगी, और जहां मैं रिपोर्ट करूंगी उसके बाद आप सेशन ज्वाइन ही नहीं कर पाओगे। प्लीज याद रखना इस चीज को। मैं सेशन में ही हूँ अभी। मैम, मैं चैटिंग मेरी तरफ कर लूँ? एक सेकेंड। ओके, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? टॉपिक देख के आए हैं सब लोग? ऑर्गेनिक लीड जनरेशन थ्रो एफबी एंड ओएलएक्स। ओएलएक्स एंड एफबी से लीड जनरेशन कैसे करते हैं उसके बारे में इंशाल्लाह आज हम सीखेंगे, ओके। तो मैं थोड़ा सा आपको मेरे बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं। यहाँ पे मेरी टीम के भी हैं जो कि मुझे जानते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग शायद मुझे अभी नहीं जानते हैं। मेरा नाम शाहीन नाज है, मैं कर्नाटका से हूँ, बीजापुर से। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का मेरा 1 साल से ज़्यादा का आई डिजिटल प्रेन्योर में वर्क जो है वो हो चुका है। पिछले 1 साल से मैं ज्वाइन हूँ। और फुल्ली स्पॉन्सर ट्रिप भी मैंने यहाँ से जो है मनाली को क्वालिफाई करा था, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट थी। उसके अलावा बूट कैंप भी मैंने क्वालिफाई करा है, ठीक है। मैं आपको एक चीज जो है वो क्लियर कर दूं, देखो, आप चाहे आज जुड़े हो इस कंपनी के साथ या फिर कल जुड़े हो या फिर पिछले 2-3 महीने से भी अगर आप वर्क कर रहे हो, तो जिनसे भी आप जुड़े होंगे उनको भी जरूर थैंक्स बोलना, और जो आपके मैनेजर हैं उनको भी तहे दिल से आप थैंक्स बोलना। क्योंकि देखो, अभी के जमाने में लोगों के साथ इतने स्कैरे स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के पैसे डूब रहे हैं, डेली केसेस हम देखते हैं, हमारे ग्रुप्स में देखते हैं या फिर बाहर हम सोशल मीडिया से देखते हैं, ठीक है। लेकिन आपको फर्स्ट चांस में ही अगर आई डिजिटल प्रेन्योर मिला है तो आप ब्लेस्ड हो, ठीक है। आपकी ये बहुत मतलब, आप कमाओ या ना कमाओ वो बात अलग है, लेकिन मेरा भी ये पहला काम था जब मैंने सोशल मीडिया से वर्क स्टार्ट करा था। इससे पहले मैं भी बिल्कुल नहीं जानती थी सोशल मीडिया के बारे में। फर्स्ट थिंग, इससे पहले अगर आपके साथ कोई चीज मतलब फ्रॉड ये वो हुआ है तो वो बात और है, लेकिन अगर आप आई डिजिटलप्रेन्योर के साथ जुड़े हो, और अगर आप सलोनी मैम की टीम से हो या फिर वो आपकी मैनेजर हैं, तो आप उनका कितना भी शुक्रिया करो वो कम है। क्योंकि देखो, लिटरली मेरी टीम में सिर्फ और सिर्फ 70 से 100 लोग हैं, उनके ही डाउट्स क्लियर करने में मैं इतना चिढ़ जाती हूँ, कभी कभार मुझे गुस्सा आ जाता है। और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मैम को अप्रिशिएट भी करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वो इतना ज्यादा मेहनत करती है हमारे लिए, ठीक है। कोई इतना नहीं करता है, रात के 2 बजे 3 बजे कोई आपको रिप्लाई नहीं देगा। कोई कंपनी ऐसा सपोर्ट सिस्टम आपको कभी दे ही नहीं सकती। इन फ्यूचर अगर कोई देगी भी तो उसमें मिनिमम 5 से 10 साल का वक्त लग सकता है। लेकिन आई डिजिटल प्रेन्योर का जो सपोर्ट सिस्टम है, जो मैनेजर्स हमारे साथ हर एक चीज में कोऑपरेट कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है कि खुद उनकी अर्निंग हो रही है, उस हद तक वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम अर्निंग तो हमारी हो रही है, हम कमा रहे हैं। डाउट से लेके टीम को मैनेज करना हो या फिर टीम को गाइड करना हो, सपोर्ट करना हो, हर एक चीज में मैम जो है बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रही है। और एक बात मैं बताऊं, यहाँ पे बहुत सारे मैनेजर्स हैं, अगर आपको सलोनी मैम मिली है ना तो आप बड़े खुश नसीब हो,
ठीक है। तो जो आपको प्लेटफॉर्म मिला है उसकी कदर करो। देखो पैसा कमाना ये मतलब किस्मत की बात है, ये हमारी मेहनत पे टिकी हुई चीज है। अगर कुछ लोगों की कामयाबी कुछ जल्दी लिखी होती है, मतलब 1 दिन या फिर 2 दिन, 8 दिन में भी कुछ लोग अर्निंग कर लेते हैं, लेकिन कुछ लोगों को टाइम लगता है, महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का। ठीक है। लेकिन आपने जो भी यहाँ पे चाहे प्रो, प्रीमियम, प्रीमियम प्लस, जो भी आपने पैकेज यहाँ पे एनरोल करा है ना, यहाँ से आप सीखोगे, वो सारी चीजें सीखोगे जो आज तक ना तो आपको एजुकेशन दे सका, ना ही आपके फैमिलीज में कोई, ना तो कोई ट्यूशन, ना तो कोई इंस्टीट्यूट आपको दे सका। सीखोगे बहुत कुछ, कमाओगे नहीं कमाओगे वो तो मैं मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप वर्क कैसे कर रहे हो, आपको कितना इस प्लेटफॉर्म पे भरोसा है। लेकिन सीखोगे बहुत कुछ, क्योंकि मेरी 1 साल की जर्नी में मैंने ये सारी चीजें जो है बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करी हैं। इतना मैं इससे चेंज हुई हूँ, इतनी मतलब नई 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 चीजें मैंने आइडियलप्रेन्योर की वजह से सीखी हैं, जो ना तो कोई एजुकेशन सिखाता है हमें बिजनेस। अगर नॉर्मली एक इंस्टीट्यूट में भी हम कहीं पे मतलब सीखने जाएंगे, कंप्यूटर हो या फिर कुछ भी हो, अगर हम सीखने जाएंगे तो वो भी हमें क्या करते हैं, 10,000 15,000 फीस लेकर 2-3 महीने में हमारे कोर्स को कंप्लीट करते हैं। लेकिन आई डिजिटलप्रेन्योर में आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार एनरोल करना होता है, एक बार आपने यहाँ पे मेंबरशिप लेनी होती है, उसके बाद तो आप लाइफ लॉन्ग यहाँ से सीखोगे, प्लस आप कमाओगे, वो भी 1-2 स्किल्स के साथ नहीं। ठीक है। अपनी लाइफ की स्किल्स प्लस अपनी करियर की स्किल्स दोनों आप सीखोगे यहाँ से, प्रोफेशनल बनना आप सीखोगे यहाँ से। बहुत सारे लोगों को मैं जानती हूँ जो कि इतने इंट्रोवर्ट थे, 1-2 लोगों से भी बात करना मतलब बहुत बड़ी बात थी उनके लिए, मतलब जो होते हैं ना ज्यादा किसी से घुलते मिलते नहीं है। लेकिन अभी वो लड़कियां ऐसे ग्रो कर गई हैं, मतलब उनके बातों में जो प्रोफेशनलिज्म है, जैसे वो एक्ट करती हैं, जैसे वो चीजों को समझाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो यहाँ पे आपको सीखने को मिलेंगी। तो मैं आपको यही कहूंगी, कमाने के साथ साथ आपको सीखने को यहाँ पे बहुत कुछ मिलेगा। ये मत समझना कि बातें हैं मतलब मैनेजर्स आते हैं वो भी बस बातें बताते हैं, जो भी ट्रेनिंग लेता है वो भी बस बातें ही नहीं। इन बातों में बहुत सारी चीजें हैं, जो अच्छे से समझ जाएगा उसे पता चलेगा कि आई डिजिटलप्रेन्योर कैसा प्लेटफॉर्म है। ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो ऑर्गेनिक लीड जनरेशन पे है। आपको ये चीज तो क्लियर होगी कि ऑर्गेनिक लीड जनरेशन कहते किसे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। माय स्क्रीन इज विजिबल? एक सेकेंड, इज इट विजिबल? जी वालेकुम अस्सलाम। नो अबाउट व्हाट फील ब्लेस्ड ग्रेटफुल टू अल्लाह सपोर्ट सिस्टम ऑफ मैनेजर्स अल्हम्दुलिल्लाह आफरीन। ठीक है, चलें फिर। ओके। मैं अभी भी काम ही कर रही थी आप लोगों के साथ मीटिंग स्टार्ट करने से पहले। और एक चीज, मैं हाउसवाइफ भी हूँ, ये मत समझना कि मतलब अभी शादी वादी कुछ नहीं हुई है ऐसे बैठी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाउसवाइफ भी हूँ। ओके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में तो पता होगा ही, फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। देखिए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दो तरीके से लीड जनरेशन जो है वो होती है। अभी इसमें फर्क ये है, अगर आप ऑर्गेनिकली कस्टमर्स को लाते हो, कस्टमर्स हो या फिर अपनी सर्विस को देने के लिए कोई क्लाइंट अगर आप लाते हो, वो भी विदाउट स्पेंडिंग, मतलब आप यहाँ पे कुछ भी खर्च अगर नहीं कर रहे हो, जैसे हम खर्च उन लोगों पे नहीं करते जिनके साथ हमारा ऑलरेडी ट्रस्ट बिल्ड हुआ होता है। ठीक है। जैसे कि हमारे फैमिलीज में हो गए, हमारे रिलेटिव्स में हो गए, हमारा फ्रेंड सर्कल हो गया, हमारे कलीग्स हो गए, बहुत सारी। ठीक है। अगर आप इन लोगों के साथ अपनी प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, अपना वर्क कर रहे हो, वो अगर आपके क्लाइंट बन के, आपके कस्टमर बन के अगर आएंगे, दैट इज ऑर्गेनिक लीड जनरेशन। मतलब यहाँ पे आप कस्टमर लाने के लिए कस्टमर के ऊपर स्पेंड नहीं करते हो। अगर आप उन पे स्पेंड कर रहे हो, दैट इज इनऑर्गेनिक। ठीक है। ऑफलाइन में भी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दो तरीके होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको बताती हूँ। ऑर्गेनिक मतलब, अभी समझो मैं एक इंस्टीट्यूट में हूँ, ठीक है, मुझे उस इंस्टीट्यूट के बहुत सारी चीजें हैं जो अच्छी लगती हैं। अगर मुझे कोई पूछेगा कि मुझे इंग्लिश वगैरह सीखना है तो कौन सा इंस्टीट्यूट अच्छा है, तो मैं रेकमेंड करूंगी कि आप वहां चले जाओ। ठीक है। माउथ पब्लिसिटी जिसे हम बोलते हैं, मतलब एक के एक बातों से या फिर
वहां की सेटिस्फेक्शन से अगर हम किसी को रेकमेंड करते हैं, ये हुआ हमारा ऑर्गेनिक, ऑफलाइन की मैं बात कर रही हूँ। उसके अलावा ऑफलाइन में इनऑर्गेनिक भी होता है। वो कैसे होता है? ऑफलाइन का मतलब तो आप जानते हो ना, जैसे कि जो हमारे इंस्टीट्यूट्स होते हैं, कॉलेज होते हैं, जहाँ पे हम फिजिकली जाके पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहां पे इनऑर्गेनिक कैसे होता है पता है? पोस्टर्स वो देते हैं, मतलब अगर कहीं पे एग्जाम्स चल रहे हैं वहां पे वो पोस्टर्स बना के देते हैं, टेम्पलेट्स जिसे हम बोलते हैं, जिसपे लिखा होता है ये कॉलेज है, ये फैसिलिटीज हैं, लेक्चरर्स ऐसे हैं, वहाँ का कैंपेन वगैरह, लैबोरेटरी, वो सारी चीजें वो दिए होते हैं। तो वो जो टेम्पलेट्स वो छपवाते हैं, पोस्टर्स जो बनाते हैं, इसके लिए वो खर्च करते हैं, इसका मतलब वो हो गया इनऑर्गेनिक। ऐसे ही हम जब सोशल मीडिया पे वर्क करते हैं, यहाँ पे भी ऑर्गेनिक का मतलब ये है जब आप कस्टमर्स के ऊपर स्पेंड नहीं करते। इनऑर्गेनिक का मतलब जहां आप कस्टमर्स को लाने के लिए स्पेंड करते हो। और एक चीज मैं आपको एकदम क्लियर कर दूं, जो भी ये सोच रहे हैं ना कि हम मतलब जो अभी अभी आए हैं, जिनका माइंड पहले से क्लियर है वो बात अलग है। आप चाहे ऑर्गेनिक करो या फिर इनऑर्गेनिक करो, लेकिन आपका माइंडसेट जो है वो क्लियर कट होना चाहिए और आपको फोकस्ड रहना है। अगर कोई ये बोल रहा है तो आप उसका आपने उनका सुन लिया, आप उनकी बातों पे अमल करने लग गए। कोई ये बोल रहा है तो आप उनकी बातों पे अमल करने लग गए। ऐसे नहीं करना है आपने। आपने फोकस्ड रहना है कि आपने अफिलिएट ही करना है या फिर आपने फ्रीलांसिंग ही करना है, वरना आप गोल गोल घूमते रह जाओगे। कभी फ्रीलांसिंग, कभी बोल रहा है फ्रीलांसिंग कोई तो आप फ्रीलांसिंग की तरफ दौड़ पड़े, कभी बोल रहा है एफिलिएट तो आप एफिलिएट की तरफ चल रहे हो। ऐसे नहीं करना है। अपना माइंड हमेशा फोकस्ड रखो एक तरफ, या तो फ्रीलांसिंग पे ध्यान दो या तो एफिलिएट पे ध्यान दो। एक साथ दो चीजें इम्पॉसिबल है, क्योंकि अगर आपका ये सोशल मीडिया पे पहला वर्क है तो या तो पहले एफिलिएट अच्छे से समझो या तो फ्रीलांसिंग को अच्छे से समझो, ठीक है। मतलब आपका फोकस एक तरफ रखो, सीखो दोनों चीजें, लेकिन आपका फोकस हमेशा रहना चाहिए। जैसे कि मैंने स्टार्ट करा था, मेरा फोकस था कि मैं यहाँ पे फ्रीलांसिंग करूंगी, ठीक है। लेकिन जैसे यहाँ का कमीशन, यहाँ की इंसेंटिव मुझे पता चली, तो मेरा माइंडसेट चेंज हो गया। मैं आ गई फ्रीलांसिंग से डायरेक्टली अफिलिएट पे, और अफिलिएट पे जब मैं आई तो मेरा माइंड एकदम क्लियर था कि अभी करना है तो बस अफिलिएट करना है। फ्रीलांसिंग मैं तब करूंगी जब मेरे पास अफिलिएट के लिए वर्क नहीं होगा, या फिर एक और मुझे साइड सोर्स चाहिए, तो तब मैं करूंगी फ्रीलांसिंग, ठीक है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये भी माइंडसेट है कि मतलब बेचने वाला खरीदने वाला काम है, तो मेरी बहनें, मैं आपको, मेरी बहनें और मेरे भाई जो भी यहाँ पे बैठे हैं, मैं आपको ये क्लियर कर दूं प्लीज, दुनिया में हर एक चीज बिकाऊ है। किसी भी चीज को आप ले लो, चाहे आपके एजुकेशन से लेके या कोई प्रोडक्ट हो, बस देखने का नजरिया अलग है, बेचने का तरीका अलग है। अब जैसे कि जो हमारे कॉलेजेस वगैरह हैं, वहां पे भी हम पे करते हैं, ठीक है। फ्री में तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसके बदले में दे क्या रहे हैं? वो अपनी सर्विस दे रहे हैं। कौन सी सर्विस? जो वहां पे लेक्चरर्स हमें पढ़ाते हैं, कोई भी सब्जेक्ट अगर वो हमें पढ़ाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट थोड़ी पढ़ाएंगे। वहां पे भी वो अपनी नॉलेज फ्री में नहीं दे रहे हैं, नॉलेज को वो क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। तो या तो एक सेकेंड, या तो आप जो है प्रोडक्ट को बेचोगे या फिर अपनी सर्विस को बेचोगे, लेकिन दुनिया में हर एक काम बेचने वाला ही है। कोई अपनी सर्विस को बेच रहा है। जैसे कि इससे पहले जब मैं आइडियलप्रेन्योर में थी, उससे पहले भी मेरा एक वर्क था, ठीक है। मतलब मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे मैं जो है वर्क करती थी, कभी कभार महीने में एक बार दो बार मैं करती थी। वहां पे क्या होता था, जो भी मतलब स्कूल में काम कर करके वो माइंडसेट थोड़ा ये हुआ, टीचर्स का जो माइंड जो रहता है ना वो बहुत अग्रेसिव हुआ रहता है, और वो बहुत स्ट्रेस्ड या फिर मतलब ऐसा डिप्रेस्ड होते हैं, उनका काम में मन नहीं लगता। ऐसी चीजों में क्या करते हैं, कॉलेज की या फिर स्कूल की तरफ से मोटिवेशनल क्लास, जहाँ पे उन्हें एक्टिविटीज हो, उनके साथ साथ थोड़ा सा मतलब घुल मिलकर उनको एक अच्छा फील करवाने के लिए, ठीक है। वहां पे मैं क्या करती थी, वहां पे मैं सिर्फ उनका माइंड जो है वो फ्री करती थी कि ये चीजें हैं, माइंड को फ्रेश करने के लिए, मोटिवेट रहो हमेशा, ठीक है। वहां पे मैंने अपना प्रोडक्ट तो नहीं सेल करा, मैंने क्या सेल करा? अपनी नॉलेज को, अपनी सर्विस को, जो मेरे अंदर टैलेंट है मैंने उसको सेल करा है, ठीक है। तो दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जहां पे एक इंसान बेच नहीं रहा, दूसरा खरीद नहीं रहा। लेकिन फर्क इतना है देखने वालों में कि उनको लगता है कि बस सोशल मीडिया पे ये चीज हो रही है। ओके, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मैंने आपको बता दी कि किसे कहते हैं, जहां पे क्लाइंट्स के लिए हम पे नहीं करते हैं, वो होता है ऑर्गेनिक लीड जनरेशन, ठीक है।
अभी जो कि हमारा मेन टॉपिक था दैट इज लीड्स थ्रू एफबी, ठीक है, फेसबुक से कैसे हम लीड्स लाएंगे। तो उसके लिए आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो है जितने भी लोग यहाँ पे अभी मौजूद हैं 150 160 जितने भी हैं, सबका जो है फेसबुक पेज तो जरूर होगा, फेसबुक अकाउंट सबका जरूर होगा, ठीक है। या फिर आपके पेरेंट्स का होगा। अगर आपका अभी तक नहीं बना है तो अपना न्यू अकाउंट भी क्रिएट कर लो और कंपनी के भी आई डिजिटलप्रेन्योर के ग्रुप्स में आप ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ज्वाइन कैसे करना है वो भी मैं बताऊंगी, प्लस कौन कौन से ग्रुप्स को ज्वाइन करना है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो उसमें से सबसे जो ग्रुप्स आते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ, आप लिख लेना या फिर स्क्रीनशॉट लोगे तो वो स्क्रीनशॉट ही रहेगा, लिख लो चीजों को, ठीक है। फेसबुक से आपको ग्रुप ज्वाइन करना है। कौन कौन से ग्रुप है वो मैं आपको बता रही हूँ। फर्स्ट ग्रुप है जॉब का, जहां पे जॉब के वैकेंसीज वगैरह आती हैं, ठीक है, ऑफन मतलब अक्सर जो आती है जॉब के ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं जहां पे एजुकेशन के रिलेटेड पोस्ट होती हैं, वीडियोस होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट वैकेंसीज के ग्रुप होते हैं। वैकेंसीज मतलब अगर कहीं पे कोई सीट या फिर कोई जॉब अगर खाली है टीचिंग की या फिर किसी और फील्ड की, ठीक है, तो उसके भी ग्रुप्स होते हैं। उसके अलावा यूनिवर्सिटी के, ये मैंने मेन मेन आपको 6 मैं आपको ग्रुप्स बताऊंगी जो कि मेन है। क्योंकि देखो, जो जिस चीज की वैल्यू समझता है ना वही मतलब उसी को आप अपना सर्विस बेचने की कोशिश करें, ठीक है। जिसे स्किल का यस भी नहीं पता, अगर आप उसको समझाओगे कि स्किल्स की वैल्यू क्या है, आने वाले दिनों में स्किल्स कैसे डेवलप होंगी, कैसे उसको जो है जॉब से रिप्लेस किया जाएगा, मतलब एक बुद्धू इंसान को अगर आप समझाओगे ना वो नहीं समझेगा इस चीज को, ठीक है। तो आपको भी ग्रुप्स ऐसे ही ज्वाइन करने हैं जहां पे मतलब लोग अंडरस्टैंडिंग हो, जो कि प्रोफेशनल हो, एजुकेटेड हो, जो चीजों को समझे, जो स्किल्स की वैल्यू को समझे, ठीक है। जॉब ग्रुप्स आपको ऐड करने हैं, प्लस आपने क्या करना है, एजुकेशनल ग्रुप्स में ऐड होना है। मैं खुद अभी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। वैकेंसीज के ग्रुप हो गए, उसके अलावा यूनिवर्सिटी के ग्रुप हो गए, उसके अलावा स्टडी के और नॉलेज के, ठीक है। 6 ऐसे ग्रुप्स में आपने ज्वाइन करना है। और एक चीज, आपको ज्वाइनिंग जो है वो, आपको जो ज्वाइनिंग है ना, कुछ ग्रुप्स होते हैं पब्लिक, कुछ ग्रुप्स होते हैं प्राइवेट। अब मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ। एफ बी बोल के एफ बी हो रहा है, ओके। जैसे ही आप फेसबुक पे आओगे ऐसा कुछ इंटरफेस रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, नॉर्मली सर्च के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे आपने, जैसे कि मैं सर्च करूंगी नॉलेज ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखो ऑल पोस्ट पीपल ग्रुप इवेंट सारे ऑप्शंस मिलेंगे, लेकिन आपने क्या जाना है, ग्रुप्स में जाना है, ठीक है। और एक मेन चीज मैं आपको बता दूं, ग्रुप में मिनिमम मिनिमम मतलब देखो, अगर उसमें लाखों से मतलब लोग हैं ना, मिनिमम उसके अंदर 20,000 30,000 तो मेंबर्स होने चाहिए। अगर लाखों में है वो भी बात अच्छी है, लेकिन मिनिमम मैं आपको बता रही हूँ। अगर किसी में सिर्फ और सिर्फ मतलब 5,000 है, 6,000 है, वैसे ग्रुप में आपने ज्वाइन नहीं करना है। जिसमें लाखों में या फिर 50,000 या फिर 60,000 या फिर 21,000 ऐसे ग्रुप्स में आपने ज्वाइन होना है, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो, ये जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान का है, ठीक है। इसमें देखेंगे हम 33 के मेंबर्स हैं इसमें। वर्ल्ड जनरल नॉलेज स्टूडेंट्स, जनरल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स की देखो, इसमें जो है 90 के मेंबर्स हैं, मतलब 19,000 इसमें मेंबर्स हैं। 80 प्लस पोस्ट हैं इसमें डेली के, ठीक है। इसमें प्राइवेट एंड पब्लिक दो तरीके के ग्रुप्स आपको मिलेंगे, लेकिन कभी भी प्राइवेट जो है ना वो क्या होता है पता है, उसमें आपको पे करके ज्वाइन होना होता है, ठीक है। पे करके ज्वाइन होने वाले ग्रुप्स में आपको नहीं जाना है, आपको पब्लिक ग्रुप में ही ज्वाइन होना है, ठीक है। तो यहाँ पे जनरल नॉलेज फॉर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। ज्वाइन के ऑप्शन पे क्लिक करना, उसके बाद आपको विजिट का ऑप्शन मिलेगा। जैसे आप विजिट का ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे अलग अलग तरीके के। लेकिन अब हम इसमें क्या करेंगे, ग्रुप में ज्वाइन होके इसमें हमारा क्या फायदा।
ओके। जो मैं आपको आज चीजें बता रही हूँ ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इन सारी चीजों से अर्निंग करी है स्टार्टिंग बेस में। जब मैं एडिशनल में आई थी ना, तब मैंने करी है। मिनिमम मैंने अपने 60 to 70 थाउजेंड जो है ना, वो ऑर्गेनिक तरीके से ही करे हैं। ओके, इनऑर्गेनिक में स्टार्टिंग में नहीं आई। स्टार्टिंग में मैंने ऑर्गेनिक पे करा है, जितना भी एफिलिएट करा है, उसके बाद मैं आई हूँ इनऑर्गेनिक पे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी मेरे पास ऑर्गेनिकली जो है वो लीड्स मतलब एनरोल होते हैं बहुत सारे, उसका तो हिसाब नहीं है। लेकिन स्टार्टिंग बेस पे 60 से 70 हजार की इनकम जो है मैंने वो ऑर्गेनिकली करी है। ओके, या वो स्टेटस मार्केटिंग से हो गई, या तो वो ग्रुप्स से हो गई, OLX से मैंने करा है। उसके अलावा व्हाट्सएप का जो सर्कुलेट करते हैं हम फॉर्म्स वगैरह, उससे मैंने करा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके का फीचर मिलेगा। अब हमने क्या करना है, इसमें हमारी पोस्ट डालनी है। पोस्ट या तो वो वीडियो फॉर्म में होगी, या तो वो फोटो के फॉर्म में होगी। मतलब या तो वो पोस्टर रहेगा, या तो वो वीडियो रहेगी। वीडियो आप खुद के एडिट करके भी डाल सकते हो, जो मतलब लोगों को इंटरेक्ट करे, मतलब ऐसा लगे कि देखने के बाद वीडियो जो है वो पूरा देखना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर आप अपनी वॉइस बिठा के भी इन सारी चीजों को कर सकते हो, जो कि वीडियो एडिटिंग में ऑलरेडी परसों थोड़ी चीजें डिस्कस हुई थी। तो नॉर्मल वीडियो बना के भी आप जो है अपलोड कर सकते हो, या फिर पोस्टर लेके या फिर फोटो लेके भी आप कर सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक पोस्ट करूंगी। इतना क्लियर है आप लोगों को, या फिर मैं बहुत मतलब रफ्तार या मैं अपनी कम करूं, वो भी आप मुझे बता सकते हो। अम, जी, खा के जाने भी टाइम हुआ था बहुत। तो रानी को फोन लगा के बोला मैं मीटिंग में हूँ, लगा तो 10 बजे के बाद हमारी अम्मी को। ओके, इतना क्लियर है। जी बिल्कुल क्लियर क्लियर क्लियर। ठीक है, इमोजीज के साथ भेजो यार, क्या तुम लोग भी ऐसे ही मतलब जी हाँ यस। मैडम मत समझो मुझे, मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मैम भी मत बोलना, मुझे बहुत ऑकवर्ड फील होता है। जी चले, देखिए फास्ट नहीं कर सकती हूँ मैं, जिन्हें जल्दी है वो जा सकते हैं और बाहर बाद में जो है रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ऑलरेडी मैं बहुत ज्यादा फास्ट हूँ। ठीक है, मुझे बोलते हैं कि तू बहुत मतलब ट्रेन वाली लैंग्वेज में बोलती है, मतलब भाग जाती है एकदम से। ओके, तो इतना स्पीड में नहीं जा सकती, जितना जा सकती हूँ उतना जा रही हूँ। ओके, तो अगर आपको कुछ भी काम है तो अभी लेफ्ट हो जाएं, बाकी आप बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं आराम से। ओके, तो यहाँ पे दो तरीके मैंने बताए। पोस्ट आपने करनी है, कैसे चीजों को करनी है, या तो आप कंपनी का भी वीडियो ले सकते हो, जिसमें आशुतोष सर बहुत अच्छी बातें बता रहे हैं। जैसे कि परसों एक वीडियो आया था, आपने देखा क्या, एडवर्टाइजमेंट जिसका चल रहा था। किसने करा था वो मुझे उतना तो याद नहीं है, किसी एक अफिलिएट मार्केटर मतलब IDP का ही मेंबर है। उसमें सर जो है हाउसवाइफ के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, और उसके अलावा कैसे आप सोशल मीडिया से कमाओगे। और हमारे साथ हजारों हाउसवाइफ्स जो हैं वो कमा रही हैं सोशल मीडिया से। अगर आप जानना चाहते हो तो अप्लाई करें। ऐसा एक सर का एक बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो आया था। ठीक है, वैसे वीडियोस भी आप क्या कर सकते हो, इसमें अपलोड कर सकते हो। अब मैं आपको यहाँ पे या तो फोटो या तो वीडियो डाल के दिखाऊंगी। ठीक है, ये हुआ जनरल नॉलेज का। ओके, और एक दो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ उसके अलावा जो मैंने बताए थे। और एक चीज बता दूं, जो वीडियो की क्वालिटी रहेगी ना वो बेहतरीन होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि आपने पिंटरेस्ट से एक वीडियो लिया और यहाँ पे लगा लगा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। जो आपकी पिक्चर की क्वालिटी है वो भी एकदम बेहतरीन होनी चाहिए। और जो आपकी वीडियो की क्वालिटी है, देखो हम भी जब इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हैं ना, अगर कोई वीडियो की क्वालिटी मतलब अच्छी नहीं आ रही है तो हम 1 सेकंड में ही उसको क्या कर देंगे, वहां से स्किप कर देंगे, हम दूसरी रील पे चले जाएंगे। जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है, जिसकी एडिटिंग अच्छी होती है, हम मतलब हमारी आंखें तो वही देखेंगी ना। तो लोगों का भी ऐसा ही है। अगर आप कोई ब्लर आउट सा एक पोस्टर डाल रहे हो, जो कि मतलब 3-4 महीने पहले आपने एक एडिट करा था और यहाँ पे लगा के लगा दिया, ऐसा नहीं है। ठीक है, आपने क्या करना है, अच्छी क्वालिटी की पिक्चर या फिर अच्छे क्वालिटी का वीडियो होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पे
कौन सा मैंने नॉलेज ग्रुप मैंने यहाँ पे डाला था। उसके अलावा अगर हम यहाँ पे यूनिवर्सिटी का लें, यूनिवर्सिटी ग्रुप, यहाँ पे ग्रुप्स में जाना है। अलग अलग आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटीज मिलेंगी, ठीक है। स्टूडेंट्स ग्रुप, इसमें देखो 30K मेंबर्स हैं, 90+ पोस्ट होते हैं इसमें डेली, इसी में हो जाएंगे ज्वाइन। विजिट, यहाँ पे देखो, देखो असाइनमेंट हेल्प सर्विस, देखो 100% एश्योर आते हैं यहाँ से भी क्लाइंट्स। लेकिन देखो, एक बार एक पोस्टर डाल के महीनों तक छोड़ना नहीं है। जितने भी ग्रुप्स में आप ज्वाइन होगे ना, हर एक ग्रुप में आपको डेली एक्टिव रहना है। मतलब डेली का एक वीडियो या फिर एक पोस्टर आपका जाना जरूरी है, अगर आपको क्लाइंट्स चाहिए तो। मैंने एक वीडियो देखा था सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे मैंने देखा था। शार्क टैंक पता है ना आप लोगों को, जहाँ पे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जैसे कि अश्नीर ग्रोवर जो कि हमारे कॉन्क्लेव में आए थे पिछली बार, वैसे लोग वहां पे होते हैं। उसमें से एक यंग लेडी है, यंग लेडी का मतलब उनका मतलब 38 या फिर 40 ईयर्स की वो होंगी सीनियर। वो बता रही थी, कुछ मार्केटिंग कर रही थी वो, ठीक है। उसमें वो बता रही थी अभी तक का जो मैंने रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, मिनिमम उन्होंने जो बताया 15 से 20 लाख कुछ उन्होंने समथिंग उन्होंने बताया था जो कि उन्होंने कमाया है। उन्होंने ये बोला जो मैंने कमाया है ना 20 लाख यहाँ इस मेरे वर्क से, तो मैंने फेसबुक पे कभी भी मैं इनऑर्गेनिक पे नहीं गई, सब कुछ मैंने ऑर्गेनिकली गेन करा है। मार्केटिंग जो करी है मैंने पूरी ऑर्गेनिक करी है। मैं क्या करती थी, सुबह सुबह ग्रुप को ज्वाइन करना, मतलब जो नए ग्रुप दिख रहे हैं, जो अच्छे ग्रुप दिख रहे हैं उनको ज्वाइन करना। उसके बाद डेली बेसिस पे उसमें दो दो पोस्ट डालने, 2 पोस्ट कंसिस्टेंटली, सुबह में एक शाम में एक। डेली का ही मेरा वर्क होता था, सुबह के 2 घंटे शाम के 2 घंटे मैं जो है पोस्टिंग पे लगाती थी। इसी से ऑर्गेनिकली मैंने 20 लाख से ज्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा है। वो बता रही थी, तो वो बोल रहे थे कि जो मार्केटिंग मार्केटिंग लोग बोलते हैं ना, असल मार्केटिंग ये होती है जहां पे आप अपना दिमाग लगाते हो, ठीक है। इनऑर्गेनिक अगर आप नहीं जा सकते, उतना रिस्क आप नहीं ले सकते, तो ऑर्गेनिक कर सकते हो, लेकिन वहां पे पेशेंस की जरूरत होती है, सब्र की जरूरत होती है। कभी कभार सब्र का फल जो है वो जल्दी मीठा हो जाता है, कभी कभार नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे अगर आप ऑर्गेनिकली जाओगे तो। यहाँ पे आप ऑलरेडी देख सकते हो ना कि कितनी सारी चीजें हैं जॉब्स के रिगार्डिंग, अलग अलग देखो यहाँ पे, ओके। जिन राइटर्स ऐसी चीजें हैं। तो हम यहाँ पे नॉर्मली क्या करेंगे, देखो राइट समथिंग के नीचे हमें एक ऑप्शन मिलेगा, दैट इज फोटो एंड फीलिंग, दो हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पे फोटो में जाएंगे, ओके। फोटो में से जो भी पिक्चर आप ले सकते हो, ठीक है। जो भी पिक्चर हो गई या फिर वीडियो हो गया, कौन सा लूं, मेरे पास अब फिलहाल के लिए तो कोई पोस्टर नहीं है शायद, एक सेकेंड, हम यही डाल देते हैं तब तक के लिए। जितना अच्छा एडिट कर सकते हो ना उतना अच्छा आप एडिट करो, ओके। अभी के लिए मैं फिलहाल डालूंगी, है मेरे पास वैसे भी, लेकिन वो ढूंढने में मुझे टाइम लगेगा। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें हैं, वर्क फॉर स्टूडेंट्स एंड होम मेकर्स, जिसे हाउस वाइफ बोलते हैं ना, थोड़ी चीजों को चेंज आउट करो, होम मेकर्स भी बोला जाता है। यहाँ पे नीचे मैंने लिखी है 20 वैकेंसीज अवेलेबल, ताकि अर्जेंसी क्रिएट हो। ओनली फॉर फीमेल, स्टार्ट योर वर्क नाउ, अभी आपका वर्क जो है वो स्टार्ट करें, ये सिर्फ लड़कियों के लिए है। इफ यू वांट टू वर्क ऑनलाइन कॉन्टेक्ट मी नाउ, ठीक है। नीचे मेरा मोबाइल नंबर, उसके बाद मेरी इंस्टाग्राम आईडी द रियल शाहीन, ठीक है। इतना मैंने, यहाँ पे मुझे क्या करना है, देखो से समथिंग अबाउट दिस फोटो, यहाँ पे आप जो है अपनी तरफ से चीजें लगा सकते हो, जैसे कि वर्क फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, और गुड अमाउंट, एक सेकेंड, अमाउंट, उसके अलावा वर्क फ्रॉम योर कंफर्ट जोन, अर्न गुड अमाउंट बाय यूटिलाइजिंग
2 to 3 hours. If you are interested, contact us now. यहाँ पे आप लोग जो है, उफ, जो मोबाइल का लोगो होता है ना, इमोजी जो होती है, कहाँ गई? आगे आप जो है नंबर लगा दो 555426। अगर प्रोफेशनल दिखाना है तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप जो है, एक सेकेंड, +91 भी लगा दो, अच्छा लगेगा, ठीक है। कॉन्टेक्ट अस नाउ। नीचे ये भी लिख दो कि आवर टीम विल बी रीच यू सून। ओके, अपने हिसाब से आप अपना डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो, ये मैंने मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग लिखा है। अगर इससे भी बेहतर आप कुछ चीजें इसमें लगा सकते हो तो लगा दो। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? रिकॉर्डिंग मैम सबको दे देंगी। हाँ जी आफरीन, कैनवा से ही पोस्टर डालनी है आपको। कैनवा में ऑलरेडी परसों की मीटिंग सेशन हुआ है जहां पे कैनवा की एडिटिंग आपको सिखाई गई है, ठीक है। कैसे पोस्टर होगा वो भी मैंने अभी आपको बताया है, गैलरी से भी मैं आपको बताऊंगी पोस्टर, ठीक है। और इतना क्लियर है? इंस्टाग्राम आईडी भी डाल दो, बहुत अच्छी बात है। यस, ये मैं कैसे बताऊं आलिया जी, मेल लीड आ गई तो वो आपके पोस्टर पे डिपेंड है। मोबाइल नंबर डालना जरूरी है, वरना आप उनसे प्रोस्पेक्टिंग कैसे करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे उनके साथ। यस, जो वर्क आपका है ना उसी के अकॉर्डिंग आपने पोस्टर डालना है। फॉलोअर्स वगैरह कुछ भी मैटर नहीं करते हैं। फॉलोअर्स अगर आपके एक दो भी है ना फेसबुक पे, वो मैटर नहीं करता है। आपकी पोस्ट मैटर करती है कि कैसा पोस्टर आपने डाला है, कौन कौन सी चीजें हैं, कितना अच्छे से उसको एडिट किया है। आप अपनी स्पॉन्सर को पूछें ये बात, ठीक है। रिकॉर्डिंग अगर आपको नहीं मिल रही है तो प्रमोशनल पोस्ट डालनी है, ठीक है। हाँ हाँ, मैं दिखाती हूँ, इतना समझ में आया? नहीं करेंगे फातिमा जी, कोई नहीं करेगा, ठीक है। इतना समझ में आया? नहीं नहीं, आपको फेसबुक वगैरह पे कहीं पे भी पोस्ट वीडियोस कुछ भी होने की जरूरत नहीं है। नॉर्मल आपके पास एक फेसबुक का अकाउंट होना चाहिए। बिल्ड करो, अगर उसको चाहते हो आप बिल्ड करना तो बिल्ड करो, ताकि आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़े वहां पे। ओके, अगर आप नहीं कर सकते तो नॉर्मली ग्रुप्स को ज्वाइन करना है, वहां पे पोस्टर। जी मैं बताऊंगी ज़ारा, इतना क्लियर है? सिर्फ ग्रुप में ये आपको पोस्टिंग वगैरह नहीं करनी है, फेसबुक के ऊपर कुछ भी आपको पोस्ट नहीं करना है। आपको ग्रुप के अंदर ज्वाइन होना है, उसके बाद अपना पोस्टर डालना है या फिर अपनी वीडियो डालनी है। डिस्क्रिप्शन के लिए आप ऐसा डिस्क्रिप्शन बना के लिख सकते हो जो आप प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है। जो फैसिलिटीज हैं, जो यहाँ की मतलब हाइलाइट्स हैं, वो उन चीजों को आप लगा सकते हो, ठीक है। सैलरी वगैरह नहीं लगाना, मतलब सैलरी वगैरह अगर आप नहीं लगाओगे तब भी चलेगा। जो पोस्टर रहेगा ना वो अच्छा होना चाहिए क्वालिटी में, ओके, और दिखने में भी कि लोगों को जो है अट्रैक्ट हो, इतना है, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन होना है, फोटो का नीचे ऑप्शन मिलेगा, वहां पे क्लिक कर रहा है, अपनी गैलरी से एक फोटो आपको लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन में चीजें जो है वो लिखनी है, दैट्स इट। इतना लिखने के बाद आपको जो है ये जो आपको पोस्ट है ना, मोस्टली यहाँ पे जो दिख रहा है ना, इसको कुछ भी मतलब ऑन ऑफ कुछ भी नहीं, जो ऑफ है उसको ऑफ ही रहने देना। पोस्ट पे आपको जो है नॉर्मली यहाँ पे क्लिक कर देना है। अभी वो क्या होगी, पोस्टिंग का ऑप्शन यहाँ पे दिखा रहा है, यहाँ पे पोस्ट होके आ जाएगी। अब जो भी लोग यहाँ से देखेंगे ना वो डायरेक्टली आपको रीच आउट करेंगे। और आप ये चीज भी लिख सकते हो यहाँ पे, सीरियसली अगर आप वर्क समझना चाहते हो तो डायरेक्टली मुझे व्हाट्सएप पे कनेक्ट करें।
थोड़ा सा इंग्लिश का यूज करना, क्योंकि अगर आप नॉलेज के यूनिवर्सिटी के ग्रुप्स अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो वहां पे आपको नॉलेजेबल लोग, मतलब नॉलेज के ही अकॉर्डिंग लोग मिलेंगे। इन्होंने देखो कितनी सारी चीजें इन्होंने व्हाट्सएप का लिंक डाला है। व्हाट्सएप का लिंक आपको पता होगा ना कि कैसे डालते हैं। व्हाट्सएप का लिंक मैं बताऊं कैसे डालते हैं? ओके, अगर कोई लिंक पे क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट आपके व्हाट्सएप में आएगा, वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक सेकेंड। ओके, नेक्स्ट। वो तो हो गया। यहाँ पे देखो, जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो भी मतलब हलाल ऐसे चीजों को हाईलाइट करके डाल सकती हैं। कुरान एंड हदीस यूनिवर्सिटी यहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें 2.5 लाख से ज्यादा मेंबर्स हैं और 90 डेली पोस्ट जो होती हैं, ठीक है। यहाँ बैंगलोर यूनिवर्सिटी के हैं, ठीक है। बहुत अलग अलग हैं। डेली बेसिस पे 2-3 अच्छे ग्रुप्स को ज्वाइन करना और उनमें पोस्ट करना है, ठीक है। अब अगर मैं यूनिवर्सिटी का भी हमारा हो गया, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे फ्रीलांस का ग्रुप भी आप ज्वाइन हो सकते हो। फ्रीलांस के ग्रुप में भी लोग होते हैं जो ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, या कोई कुछ भी, जैसे कि कॉम क्राफ्ट है हमारे पास, उसके अलावा पाइथन है, डिकोड है हमारे पास। बहुत बेहतरीन स्किल्स हैं। वो भी अगर कोई सीखना चाहता है तो यहाँ पे आप फ्रीलांस के लिए भी, मतलब फ्रीलांस के जॉब के ग्रुप्स होते हैं। यहाँ पे देखो, फ्रीलांसर जॉब ग्रुप। इसमें फर्स्ट वाले में देख लो आप, पब्लिक है, ये पब्लिक एंड प्राइवेट दो तरीके के अकाउंट होते हैं, हाँ। अगर वो प्राइवेट है तो उसमें ज्वाइन नहीं होना है, क्योंकि वो पैसे पूछता है। आपको सिर्फ पब्लिक में होना है। यहाँ पे देखो, 1,20,000 के मेंबर्स हैं, 19 के हैं। सर्च ऑनलाइन जॉब एट होम टुडे, वर्क फ्रॉम होम साइट्स। इसमें आपको वर्क फ्रॉम होम मिलेंगे फ्रीलांसिंग के। यहाँ पे देखो, बैकग्राउंड रिमूवर पर इमेज, बैकग्राउंड अगर रिमूव करना है तो ऐसी चीजें अलग अलग। यहाँ पे देखो, आई नीड फ्रीलांसर फॉर माय प्रोजेक्ट, टाइपिंग डॉक्यूमेंट इमेज इनटू पीडीएफ फाइल अवेलेबल फॉर, ऐसे अलग 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 चीजें मिलेंगी। ऐसे ही पोस्टर आपने बनाए। ये जो पोस्टर है ना, ये बहुत ही मतलब वो वाले हैं, सिंपल सिंपल है। अगर आप इसमें अच्छा सा अपना एक पोस्टर लगाओगे ना तो बात कुछ और ही रहेगी, ठीक है। ज्वाइन कर लिया मैंने। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा फोटो का नीचे, ठीक है। फोटो में आप जाओगे, फोटो में आप जैसे ही जाओगे आपको दोनों चीजें मिलेंगी, वीडियोस प्लस फोटोज। अब समझो मैं यहाँ पे अगर वीडियो डालूंगी, एक सेकेंड, जस्ट मिनट, ठीक है। यहाँ पे से अगर मैं कोई एक अच्छा सा वीडियो लूंगी जिसमें सर हैं कुछ बता रहे हैं, या फिर कोई लड़की है जो अपनी अचीवमेंट शेयर कर रही हैं। नेटवर्क तो मेरा सही है, फिर ये क्यों हो रहा है? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। वीडियोस ओपन नहीं हो रही हैं जल्दी। या फिर आप किसी की अचीवमेंट लेके उनको अप्रिशिएट करते हुए भी वीडियोस को डाल सकते हो। मेरा फोन एक नया है तो जीमेल में थोड़ी चीजें इधर हैं, थोड़ी चीजें उधर हैं, जिसकी वजह से दिक्कत भी होती है मुझे। यहाँ पे वीडियो, कैसा वीडियो, ठीक है। यहाँ पे देख लो, लुबना फातिमा है। इन्होंने स्किल्स के बारे में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा था, ठीक है। कंपनी वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन में जो भी आप सामने वालों को देना चाहते हो तो फर्स्ट, देखो कभी कभार आप फर्स्ट अगर अपना फोन नंबर या फिर व्हाट्सएप का लिंक डालोगे ना तो डायरेक्टली नजर वहां पे जाएगी, और या तो वो आपका नंबर सेव करेगा या तो डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेगा, ठीक है। तो आप जो है डायरेक्टली अपने व्हाट्सएप का लिंक भी यहाँ पे डाल सकते हो। HTTPS डालना कैसे देख लो या फिर लिख लो, ओके। /whatsapp.me/ जो हमारा यहाँ का
मोबाइल का कोड जिसे शायद हम कहते हैं +919945574726। ठीक है, एक सेकेंड। HTTPS यहाँ का जो ये अच्छा व्हाट्सएप में /91। ठीक है, नीचे आप जो है वही इफ यू वांट टू वर्क फ्रॉम होम ओनली 2 to 3 hours with your सेलफोन, या फिर स्मार्टफोन लिख लो, स्मार्टफोन जल्दी समझ में आता है। स्मार्टफोन कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। ओके, ये बाकी तो पूरी वीडियो बनी हुई है जिसमें उन्होंने स्किल्स के बारे में बताया है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि आप सोशल मीडिया से, जैसे कि ये चीज स्मार्टफोन, नीचे यू कैन अर्न यूजिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल भी आप लिख के इंस्टाग्राम, फेसबुक लिख सकते हो। ओके, फेसबुक, स्नैपचैट, ऐसे आप लिख सकते हो। सो कॉन्टेक्ट अस, PTC। सो कॉन्टेक्ट अस ऑन व्हाट्सएप। ओके, ऐसे भी आप करके जो है यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। दैट्स इट। क्लियर है इतना? Hmm, मतलब यास्मीन जी, जजाकल्ला, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मल्टीपल ग्रुप्स में जी जी कर सकते हैं। देखें, मैं आपको बता दूं, व्हाट्सएप के जो ग्रुप्स होते हैं ना, जो व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, एक चीज ध्यान में रखें, अगर आप मतलब व्हाट्सएप के ग्रुप, एफबी के मतलब जो फेसबुक के ग्रुप्स होते हैं ना, आपने समझो 4 ग्रुप्स आपने ज्वाइन करे हैं। ठीक है, तो चारों ग्रुप में आप एक ही पोस्ट भी डाल सकते हो, डिस्क्रिप्शन भी एक ही डाल सकते हो, क्योंकि वहां के मेंबर्स अलग अलग हैं। वहां पे कुछ और ही लोग हैं, वहां के स्टूडेंट्स हैं, वहां के जो है वो नॉलेज के अकॉर्डिंग हैं, यहाँ के फ्रीलांसर्स हैं, वहां के जॉब सर्च कर रहे हैं, तो चारों आपके ग्रुप्स अलग हैं फेसबुक के। तो चारों पे आप सेम पोस्ट डाल सकते हो डेली। ठीक है, उस पे भी वही पोस्टर डाला, इसी पे वही पोस्टर डाला, आप कर सकते हो। इज इट क्लियर? पोस्ट हो रहा है वो भी। पोस्टर कैसे बनाते हैं वो भी मैं छोटा सा आपको बता दूंगी जी, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी मैम की तरफ से आपको। हाँ, व्हाट्सएप की लिंक है वो लिंक पे जैसे ही कोई क्लिक करेगा ना, तो वो डायरेक्टली आपके व्हाट्सएप में चला आएगा। जी, इंस्टाग्राम का लिंक भी डाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है।
अगर वो आपके इंस्टाग्राम पे आएंगी तो वो क्या करेंगी, आपकी क्रेडिबिलिटी देखेंगी ना, कि आपने जो कुछ भी मतलब अपनी स्टोरीज हाइलाइट्स वगैरह डाली हैं, तो वो अगर उस पर क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम लिंक भी आप वहां पे लिख कर डाल सकते हो, ठीक है। यू कैन चेक माई इंस्टाग्राम लिंक फॉर मोर ट्रस्ट, ऐसे लिख के भी आप नीचे अपनी लिंक को है वो डाल सकते हो। इतना आपको समझ में आया, या मैं और एक पोस्ट करके दिखाऊं आपको? देखिए, जो भी आप ग्रुप ज्वाइन किए होते हो ना, वो आपको डायरेक्टली आपके स्क्रीन पे ही मिलेंगे, मतलब जो देखो, जो भी जॉब्स के रिलेटेड आएंगे यहाँ पे। अब जैसे कि मुझे ये आ गया यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ग्रुप जो मैंने ज्वाइन करा था, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। या फिर जो आपका होम पेज है उसके ही राइट साइड में आपको, एक सेकेंड, उसके ही राइट साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, एक सेकेंड, ठीक है। लेफ्ट साइड में होम पेज है, राइट साइड में आपको 3 लाइंस का ऑप्शन है। यहाँ पे ग्रुप्स में जब आप जाओगे ना, ये अभी तक के ग्रुप हैं जहाँ पे मैंने ज्वाइन करा है, तो मैं उस ग्रुप में जाके देख सकती हूँ कि मेरी पोस्ट जो है वो कितने लोगों ने देखी है, किसी ने लाइक करा है क्या नहीं करा है। ये मेरा नया अकाउंट है एफबी का, क्योंकि जो मेरा पुराना वाला था वो सस्पेंड हो गया। ये नया वाला है। आपका अकाउंट जितना पुराना रहेगा ना उतना अच्छा है मेरे हिसाब से। हम्म, इसमें अभी फिलहाल कुछ नहीं है मेरे इसमें। इतना क्लियर है, मैं पोस्टर बता दूं आपको कैनवा का। मिल जाएगी शाहीन जी रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं अपने ही पेज से ज्वाइन करती हूँ। पोस्ट वाली वीडियो आपको कंपनी में भी मिल जाती है, बहुत अच्छी अच्छी वीडियो। जी, जजाकल्ला, ठीक है। जी जरीन, मैं बता रही हूँ, थोड़ा सा सब्र। वर्क के लिए तो उनसे बात कर सकते हैं। जी जरूर करें, देखिए जो काम के रिलेटेड है वो बात करें। जो भी आपको मैसेज करेगा ना व्हाट्सएप पे, इस बात की श्योरिटी कर लें कि वो आपका नंबर सेव कर दे। वर्क फ्रॉम होम एंड अर्निंग कुछ ऐसा पोस्ट करेंगे तो, अरे नहीं होगा साहिबा, मैंने उस पर कुछ पोस्ट ही नहीं करा था, वो खुद ब खुद सस्पेंड हो गया है मेरा अकाउंट। खुद ब खुद सस्पेंड हुआ है मेरा वो अकाउंट। इंस्टाग्राम पे आपको नहीं करना है कुछ भी, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम मोबाइल, स्किल्स पे काम करो बस। जब तक आप वर्क फ्रॉम होम करोगे ना, इंस्टाग्राम आपको सस्पेंड ही कर देगा। ग्रुप में जो पोस्ट करूंगी, मेरे एफपी का टाइम सब देख पाएंगे जो मेरे फ्रेंड लिस्ट में है। जी देख पाएंगे शायद, वो उतना मुझे पता नहीं है। जी, हुमा, एफबी का पेज पर पोस्ट डालना है या ये अकाउंट पर, ये बता दे। सिस्टर, आपको पेज पे नहीं डालना है, आपको ग्रुप के अंदर डालना है, ग्रुप के अंदर। जी मैं बता रही हूँ निखत, एक सेकेंड। मैंने क्या बताया आपको, आपका अकाउंट चाहे जैसा भी हो, जैसे कि ये मेरा अकाउंट है, ठीक है, जो मैंने नया नया ओपन करा था। ये मेरा ये मेरा पहले वाला है जो कि सस्पेंड है ऑलरेडी। एक सेकेंड। ये मेरा नया अकाउंट है, ठीक है। मेरे नए अकाउंट में अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन आप क्या करो, अगर आपका भी अकाउंट नया है तो अपनी प्रोफाइल को बना लो। जैसे कि ऐड पिक्चर, अपना पिक्चर लगा दो वहां पे। जैसे कि मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं ये लगा दूं, ठीक है, कुछ मुझे यहाँ पे बोलना नहीं है, जस्ट नो, ये स्किप करना है, मुझे अपनी प्रोफाइल को लॉक नहीं करना है। मैं चाहो तो यहाँ पे अपना लोकेशन डाल सकती हूँ, ठीक है। हम्म, जैसे कि मेरा कर्नाटका है, ओके। मैसूर हासन कुछ नहीं, बस कर्नाटका डालना है मुझे अगर।
एक सेकेंड। कर्नाटका, जयपुरा। ठीक है, सेव कर दिया मैंने इसको। बाकी आपको जो है ना, ये सब नहीं करना मुझे। क्या क्या पूछ रहा है ये? स्किल, सर्च फॉर कंपनी, रिलेशनशिप स्टेटस, स्किप 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 स्किप। आप अपनी बायो वगैरह अच्छा रखो अपना। फेसबुक अकाउंट ऐसा नहीं है कि मतलब न्यू आपने बना लिया और डायरेक्ट आप ग्रुप्स में जा रहे हो, ऐसा मत करो। अगर आप फेसबुक पे नए हो ना, तो पहले अपना बायो, अपनी पिक्चर लगा दो वहां पे, इतना तो कर लो उसके लिए। ठीक है, पूरा मतलब खाली मत रख देना फेसबुक अकाउंट, क्योंकि जब कोई ग्रुप पे आएगा और आपकी पोस्ट देखेगा तो वो आपके अकाउंट पर भी तो आएगा ना। अकाउंट में कुछ थोड़ा बहुत रखा करो, मतलब कुछ भी वर्क के रिलेटेड, लीगल डॉक्यूमेंट, अपनी पिक्चर, बायो, आप कहाँ से हो, थोड़ी बहुत नॉलेज वहां पे, थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी बनाए रखो, थोड़ा प्रोफेशनल हो जाओ। ओके। रुखसार कुछ नहीं करें, सीधा सीधा जाएं गूगल पे, वहां पे हिंदी में लेके ट्रांसलेट करें, इंग्लिश में कॉपी कर दें, पेस्ट कर दें, दैट्स इट। फ्रॉम होम बोल के नहीं लिख सकते जी। हाशमिन शेख, आप जो है कभी भी वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम मोबाइल, ये चीजें कभी भी यूज ना करें। ठीक है, इससे इससे आपका इंस्टाग्राम अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो जाएगा। इतना क्लियर है अभी फेसबुक का? मैं OLX पे चलूं, इतना क्लियर है? अपने क्यूट क्यूट से चेहरों के साथ एक इमोजी के साथ बता दो। जी, नहीं लिखना है साइला। चलें, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा अभी कैनवा पे चलते हैं। कैनवा पे जैसे कि ये तो हमारे हो गए। अभी जो नेक्स्ट चीज है दैट इज एड्स विद OLX। अभी हमें OLX से एडिंग मतलब एडवर्टाइजमेंट्स कैसे करने हैं। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट्स इंस्टाग्राम से भी होता है, जहां से हम लीड्स ला सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप के थ्रू भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, लेकिन वो भी आपका चलेगा इंस्टाग्राम पर ही, वहां पे भी आपको इंस्टाग्राम कनेक्ट करना होता है। उसके अलावा आप इंस्टाग्राम से भी बूस्ट पोस्ट वगैरह करके भी अपना ऐड ऑन कर सकते हो। वहां पे सब जगह आपको पे करना होता है, सिंपल सी चीज है, यू हैव टू पे फॉर दैट। लेकिन OLX से आपके पास जो लीड्स आएंगे उनके लिए आपको पे नहीं करना होता है। आपका एक ऐड 3 महीने चलता है, 3 महीने 2 महीने कुछ है। अगर आपके पास मल्टीपल नंबर्स हैं तो मल्टीपल नंबर से आप जो है OLX पे अपना ऐड चला सकते हो, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, तो उसके अलावा पोस्टर डिजाइन आप कैसे करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कैनवा से, आप बाद में कर लेना, मेरे पास थोड़ी बहुत है यहाँ पे जो कि मेरे पहले हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है डिजिटल वर्क बाय स्मार्टफोन, मेक मनी यूजिंग बाय सोशल मीडिया। यहाँ पे आप अपना इंस्टाग्राम अकाउंट डाल सकते हो, अपना व्हाट्सएप नंबर डाल सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये मेरा पहले का है शावनाज, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट आईडी थी इंस्टाग्राम पे, जो कि सस्पेंड हो गई अभी फिलहाल। तो यहाँ पे मैं अगर डाल यहाँ पे मैं डालूंगी अभी जो मेरा है द रियल शाहीन, आगे IG स्लैश डाल दो, चलेगा, ये डाल दो, वो डाल दो। ओके, द रियल शाहीन ये IG है, पता चल जाएगा। यहाँ पे रख सकते हो इसे, छोटा बड़ा जैसे भी आप करना चाहो वो कर लो। यहाँ पे एक अच्छी सी पिक लगा दो। पिक ऐसी भी ना लगाओ कि लोगों को लगे कि ये दूसरों की लगा रही है। ठीक है, नेचुरल पिक होनी जरूरी है आपकी। अभी ये देखो, ये जो पिक है ना, ये देखने से ही पता चल रहा है कि ये लड़की नहीं हो सकती जो ये काम कर रही है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा वो लग रही है। तो आप रिप्लेस कर दो, मतलब जो भी आपके पास है पोस्टर वगैरह उसको रिप्लेस करके एक नेचुरल फोटो बिठाओ जिसमें लगे कि हाँ
शायद ये लड़की हो सकती है, क्योंकि देखो पोस्टर से पता चलेगा कि सामने वालों को कि आप कितने फेक हो, कितनी रियलिटी आप शो कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको क्रॉप करके थोड़ा सा, ओके। बेसिक टू कैनवा हुआ है ना आपका, बेसिक टू एडवांस में? हाँ हाँ बताती हूँ, एक सेकंड में बताती हूँ, एक सेकंड। हुआ है, फिर बहुत सारे लोगों ने नहीं करा क्या ज्वाइन? चले कोई नहीं, मैं पूरा पोस्टर ही आपको यहाँ पे बना के दिखाती हूँ। देखो, आपको कुछ नहीं करना है। नॉर्मली जैसे आप कैनवा पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, दैट इज पोस्टर पोर्ट्रेट। यहाँ पे चले जाना। यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे पूरा ब्लैंक एक पेज मिलेगा। यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिलेंगे, आप इनको डायरेक्टली भी लेकर पोस्टर बना सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हैं बहुत सारे, या फिर खुद का भी क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, इसमें से हम एक लेंगे। खुद का भी क्रिएट करना इजी है। यहाँ पे जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये बिजनेस वेबिनार कॉन्फ्रेंस, कुछ नहीं करा मैंने, मैं कैनवा पे आई। फर्स्ट यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लेफ्ट, अस्तगफिरुल्लाह। फर्स्ट आपको ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में पोस्टर पोर्ट्रेट का, इस पे क्लिक करना। इस पे क्लिक करने के बाद एक ब्लैंक पेज आएगा, उसके बाद ही आपको टेम्पलेट्स का एक ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे से आप एक पोस्टर ले सकते हो, लेकर उसे अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हो। जैसे क्या है कि कमिंग सून, ये भी अच्छा दिख रहा है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर ये ही ले लूं, मैं आपको ऐड पिक्चर बताती हूँ कैसे करते हैं। ये वाला मैंने लिया, ओके। नहीं, ये प्रो है क्या? एक सेकंड, एक सेकंड, प्रो है शायद वो। प्रो अगर आप लोगे तो आपने पे करना पड़ेगा, तो प्रो मत लेना, जो फ्री है वही लेना। शायद वो प्रो था। नहीं, प्रो तो लिखा नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों हुआ वैसे। जस्ट अ मिनट। देखो यहाँ पे भी ऑलरेडी बने हुए हैं ना कितने सारे अलग अलग पोस्टर्स। विदाउट फोटो का मैं लूंगी, जैसे कि अगर मैं ये लूंगी, ठीक है, बिजनेस वेबिनार कॉन्फ्रेंस, इसमें इतना लिखा हुआ है। अभी मैं इसको क्या कर सकती हूँ, ये बिजनेस वेबिनार है, इस पे मैंने क्लिक करा, एडिट पे मैंने डायरेक्टली क्लिक करना है, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट का, यहाँ पे लिख देना जो भी आप लिखना चाहते हो, जैसे कि डिजिटल वर्क, ओके, डिजिटल वर्क। नीचे ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, अभी ये ऐसा हो गया है, इसको थोड़ा सा हम जो है यहाँ पे खींचेंगे साइड से, और इसको यहाँ पे सेंटर व्यू में रख देंगे। डिजिटल वर्क ऑन सोशल मीडिया। यहाँ पे समझो ये पिक्चर ही नहीं था पहले, एक सेकेंड, यहाँ पे समझो ये पिक्चर, डिलीट इमेज, ये भी डिलीट, फ्रेम भी मैंने डिलीट कर दिया, इमेज भी मैंने डिलीट कर दी। अगर यहाँ पे नहीं है फोटो, तब आपने क्या करना है, डायरेक्टली आपने जाना है यहाँ पे डिजाइन में, सॉरी एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद ऊपर आपको यहाँ पे इमेज क्लिक करना है, इमेज फ्रेम। इमेज फ्रेम में जैसे ही आप जाओगे, यहाँ पे आपको अलग अलग फ्रेम्स जो है वो मिल जाएंगे। अभी के लिए हम क्या करेंगे, राउंड वाला फ्रेम लेंगे। इतना हो गया, जितना भी इसको रखना है उसको हम छोटा बड़ा करेंगे हमारे हिसाब से, ओके। इतना मैंने रखा। अभी मैं क्या करूंगी, इसी पे मेरा क्लिक हुआ है, यहाँ पे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा रिप्लेस का। रिप्लेस के ऑप्शन में जाना है, गैलरी का आपको डायरेक्टली वहां पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, गैलरी का ऑप्शन मिल जाएगा। जो भी पिक्चर आप लगाना चाहते हो, जैसे कि ये वाला पिक्चर अगर मैं लगाऊंगी, डन पे क्लिक कर देना, ये पिक्चर आपका आ गया। अभी मुझे ये थोड़ा सेंटर चाहिए, और थोड़ा जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसे, जूम चाहिए, तो मैं इसी पे क्लिक करूंगी, क्रॉप के ऑप्शन पे क्लिक करूंगी। यहां से थोड़ा दोनों फिंगर से आप इसको जूम आउट कर लो, डन पे क्लिक कर दो। इज इट क्लियर?
थोड़ा सा रुक जाएं यार। ठीक है, इतना कर लो। बाकी जो भी आप यहाँ पे चीजें जैसे कि यहाँ पे स्टार्ट अ बिजनेस विद द प्रोफेशनल बिजनेस एक्सपर्ट्स, ठीक है, ये डेट टाइमिंग वगैरह आप हटा दो अपने हिसाब से, जो भी आपको रजिस्टर नाउ वगैरह है ऐसे आप लिख सकते हो। बाकी का आप सेव कर लो। नेक्स्ट, इतना हो गया। मैंने क्या बोला है आपको, जो भी आप एफबी में अपलोड करोगे उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अभी नेक्स्ट हम आते हैं OLX पे। OLX सबसे पहले आपको इंस्टाग्राम सॉरी प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, मतलब इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऑप्शन पूछेगा। क्या पूछेगा आपने, कंटिन्यू विथ द फोन और द लॉगिन। लिख लो, हाँ चीजों को लिख लो। कंटिन्यू करें या तो आपके फोन नंबर से या तो आपके ईमेल से। तो आपने क्या करना है, वहां पे कंटिन्यू विथ फोन पे क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालना है। उसके बाद आपको एक 4 डिजिट का कोड आएगा आपके फोन नंबर पे। वो खुद ब खुद ऑटोमेटली ऑटो फिल हो जाएगा, वो खुद ब खुद आउट फिल हो जाएगा। और आपको जो है इस तरीके का एक इंटरफेस मिलेगा। लोकेशन भी होगी वहां पे, और एक दो चीजें होंगी जो कि आपने अलाउ करनी है, दैट्स इट। उसके बाद एक ऐसा इंटरफेस रहेगा। अब इसमें आपको अपना एड रन कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। सेल का जो बीच का जो ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक कर दें। फर्स्ट वाला जो बीच का, यहाँ पे आपको सेंटर में ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। उफ, एक सेकेंड, ये भाई गलती से क्लिक हो गया मेरे से। अभी तो ऐड देखना ही पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके का इंटरफेस होगा। बीच में सेल का ऑप्शन रहेगा प्लस का, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद जॉब्स का ऑप्शन मिलेगा आपको राइट साइड में। उसके बाद यहाँ पे आपको डाटा एंट्री, ऑफिस, ड्राइवर, टीचर, अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। आपको क्या करना है, सेल्स एंड मार्केटिंग में जाना है। यहाँ पे आपको कुछ चीजें पूछी जाएंगी, जैसे कि फर्स्ट वन सैलरी पीरियड। इसमें आपको वीकली, आरली नहीं डालना है, ठीक है। वीकली और आवर्ली आपको नहीं डालना है, यहाँ पे आपको मंथली ही डालना है, मतलब महीने की सैलरी आपको डालनी है। यहाँ पे आपको पोजीशन पूछेगा कि कॉन्ट्रैक्ट है या फुल टाइम है, पार्ट टाइम है, टेम्पररी है। आपने क्या करना है, पार्ट टाइम डालना है। नीचे सैलरी फ्रॉम, देखो ये मेन चीज है। अगर आप सैलरी बहुत ज्यादा रखोगे तो आपका एड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। रिजेक्ट को भी आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है। तो आपको सैलरी 10 से 20 हजार से ज्यादा की नहीं डालनी है। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाले 10 हजार, नीचे में डालूंगी 15 हजार, मतलब 10 से 15 हजार। 10 हजार से 15 हजार के अंदर की सैलरी जो है वो रहेगी, ओके। उसके बाद एड टाइटल, देखो मेन चीज है, यहाँ पे आपने वर्क फ्रॉम होम नहीं डालना है, अगर रिजेक्ट नहीं करवाना चाहते हो तो, ओके। ये डाल सकते हो वर्क फॉर फीमेल्स, वर्क विथ योर मोबाइल, ठीक है। वर्क फ्रॉम मोबाइल भी डाल सकते हो, या फिर वर्क विथ सोशल मीडिया आप डाल सकते हो। लेकिन वर्क फ्रॉम होम ये मत डालना, क्योंकि ये चीज अभी इतनी मतलब मैसिव हो गई है कि लोग जो है वो यकीन करना ही छोड़ चुके हैं, ठीक है। इसीलिए वर्क फ्रॉम स्मार्टफोन, ठीक है। स्मार्ट मोड, डिस्क्राइब व्हाट यू आर सेलिंग, जो भी आप बेच रहे हो उसको डिस्क्राइब करो। यहाँ पे आप ये, अगर आप सिर्फ फीमेल्स के साथ काम करना चाहते हो तो आप ओनली फॉर फीमेल्स भी डाल सकते हो, ठीक है। उसके अलावा जो ऊपर आपने डाला है वर्क फ्रॉम स्मार्टफोन, नीचे आपको डालना है कम से कम 10th पास आए आपके पास। तो यहाँ पे 10th, मैं आपको अलग अलग बताऊंगी, मतलब आप अपनी अकॉर्डिंग चूज कर लें। 10th पास्ट भी डाल सकते हो, या फिर नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर भी आप डाल सकते हो, दोनों आपके ऊपर डिपेंड है। यहाँ पे आप उसके अलावा नो एज लिमिट, ठीक है। उसके अलावा नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, ओके। उसके अलावा यहाँ आप पे नो एज लिमिट, अगर आप फीमेल्स के साथ ही वर्क करना चाहते हो तो ओनली फॉर फीमेल्स डाल सकते हो। वर्क
मेल एंड फीमेल बोथ, ऐसे भी डाल सकते हो। ठीक है, 10th पास्ड अगर आप नहीं डालना चाहते तो यहाँ पे ये भी डाल सकते हो, जैसे कि नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड, नो एज लिमिट, नो एक्सपीरियंस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, या फिर दोनों जगह रिक्वायर अच्छा नहीं लग रहा है तो यहाँ पे नो एक्सपीरियंस नीडेड। ओके, इज इट क्लियर? चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कहाँ हो? चलेगा क्षमा, कोई ये नहीं है। जी नहीं यार, मैं कर्नाटका से हूँ। ओके, हाँ और एक बार बताती हूँ, एक सेकेंड देखें, बैक आ जाती हूँ। यहाँ पे आपको ये लास्ट बार मैं बता रही हूँ, वरना मेरा समथिंग वेंट रॉन्ग हो जाएगा, आगे मेरा मत लेगा नहीं वो। सेल पे क्लिक करना है, जॉब्स पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको सेल्स एंड मार्केटिंग इस पे क्लिक करना है। नीचे यहाँ पे आपको सैलरी पीरियड, सैलरी पीरियड में आपको मंथली डालना है, पोजीशन में आपको पार्ट टाइम डालना है, सैलरी फ्रॉम में आपको 10,000 डालने हैं, सैलरी टू में आपको 15,000 डालने हैं। नीचे ऐड ए टाइटल में आपको वर्क फ्रॉम स्मार्टफोन, यहाँ पे भी एज इट इज जो आपका टाइटल रहेगा ना वही यहाँ पे होगा, वर्क फ्रॉम स्मार्टफोन। नीचे नो एज लिमिट, नो एक्सपीरियंस नीडेड, नो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर आप गर्ल्स के साथ वर्क करना चाहते हो तो ओनली फॉर फीमेल्स लिख लो, या फिर यहाँ पे वर्क विथ मेल एंड फीमेल बोथ। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अपलोड मोर फोटोज इंक्रीज योर चांस ऑफ क्लोजिंग अ डील। मेन चीज आपको मैं अब ये भी बता दूं कि आपका जो पोस्टर बना होगा ना उसमें भी आपको वर्क फ्रॉम होम नहीं लिखना है। ठीक है, उसमें लिख दो कि सिर्फ 20 ही सीट्स हैं, 20 लोगों को ही वर्क मिलेगा, सिर्फ लड़कियों को मिलेगा, अपना नंबर, अपनी इंस्टाग्राम की आईडी, व्हाट्सएप नंबर ये डाल दो, बस एकदम सिंपल रखना है। जितना मैंने डाला है ना उतना ही, उससे ज्यादा कुछ मत डालना। वर्क फ्रॉम होम तो यूज ही मत करना, वरना आपका एड जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। अनदर थिंग, अगर आप किसी का भी पोस्टर स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा रहे हो तो क्वालिटी से भी रिजेक्ट हो सकता है, तो आपकी पिक्चर की क्वालिटी भी अच्छी होनी जरूरी है। ठीक है, पिक्चर मैंने ले लिया, नेक्स्ट पे क्लिक करूंगी। अब जैसे कि मैं जहां से हूँ मेरा करंट लोकेशन यहाँ पे आएगा, मतलब ये आपके करंट लोकेशन में ही घूमेगा। रहीम नगर मेरा है तो यहाँ पे भी मैं नेक्स्ट करूंगी। यहाँ पे मेरा फोन नंबर है, ठीक है, यूर नेम OLX यूजर है, मैं इसको हटा के क्या करूंगी, देखो अपना नाम डालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ओके, यहाँ पे अगर आप दूसरों का नाम डाल के अपना ऐड चलाओगे तब भी रिजेक्ट हो जाएगा। आपका जो नाम है वो डाले, शाहीन नाज। नीचे मेरा मोबाइल नंबर खुद ब खुद आ गया क्योंकि मैंने ऑलरेडी वेरीफाई करा है। पोस्ट नाउ पे क्लिक कर दूंगी अभी मैं, हो गया। ठीक है, योर एड विल गो लाइव शॉर्टली। यहाँ पे एक ऐड आपको 90 डेज का फ्री मिल जाएगा, मतलब अगर आपके घर में 3-4 फोन है ना तो सबके फोन से एक एक ऐड चला लो। यहाँ पे सेल फास्टर पे क्लिक कर नहीं करना है, प्रीव्यू एड पे आपने क्लिक कर देना है। यहाँ पे कितने लोगों ने सीन करा है, कितने लोगों ने लाइक करा है, सब पता चल जाएगा आपको। ओके, नीचे सब कुछ है, देखो डिटेल्स मैंने जो डाले थे, डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा था। इज इट क्लियर? कर लेती हूँ मैं रिकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन दिख रहा है आप लोगों को? यहाँ पे देखो, एड अप्रूव्ड, योर एड वर्क फ्रॉम होम स्मार्टफोन इज नाउ लाइव, मतलब ये अप्रूव हो गया, ये चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इससे भी
8 से 10 लीड्स आई थी जो कि अच्छी क्वालिटी की थी, और उसमें एक को मैंने एनरोल भी कराया है। मैंने मेरे हस्बैंड के फोन से OLX ऐड रन करे थे, मेरे फोन से, मेरी अम्मी के फोन से, 3-4 लोगों के फोन से मैंने ऐड रन करा था। बगैर नंबर नहीं होगा। देखिए इफत, मैं आपको एक बात बताऊं, लोग जो है वो फास्ट चीजों में ये करते हैं, वो इंस्टाग्राम पे जाके आपकी आईडी सर्च करेंगे इसकी गारंटी नहीं है। अगर आप वहां पे अपना नंबर ही दे दोगे ना, तो डायरेक्टली सेव करके आपको रीच करेंगे। 90 डेज के बाद चार्ज लगेगा, लेकिन चार्ज से मत चलाओ, फ्री में चलाओ बस। एक बार ही होगा, ठीक है? एक बार ही नहीं होगा, आफ्टर 90 डेज फिर से फ्री मिलेगा। जी सेम डाले नंबर। जी, एक ही नंबर, एक नंबर से एक बार आपका 90 डेज का ऐड चलेगा। 8 से 10 आई थी हुमा, जिससे मैंने एक को एनरोल भी कराया था सुप्रीम से। जी जी, ऑनलाइन बिजनेस भी आप लिख सकते हो। 90 डेज तक फ्री मिलेगा OLX पे। जिजाकल्ला अंबिका, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। नहीं कनिष्क, इनऑर्गेनिक लीड जनरेशन करना जरूरी नहीं है आपने। आप पहले ऑर्गेनिक पे काम करें, जब आपको लगे कि ऑर्गेनिक से आपने अच्छी इनकम कर ली है, तो वही पैसे आप इनऑर्गेनिक पे लगा के डबल करें, क्योंकि मैंने ये सेम चीज करी थी। जी जजाकल्ला रेहाना, शुक्रिया। फिर से आप लगा सकते हो अफशा, 90 डेज के बाद फिर से वो आपको एड रन के लिए देता है, मतलब फिर से फ्री मिलेगा आपको 90 डेज के बाद। लेकिन अभी स्नैपचैट में तो कुछ नहीं है, स्नैपचैट का तो ज्यादा नहीं है, वहां से कुछ आप ज्यादा लीड जनरेशन नहीं कर सकते। जी सलमा, इतने फास्ट जा रहे हैं आपके मैसेजेस। हम्म। जी सेम नंबर पे फ्री देंगे गोशिया वो आपको, जैसे कि मैंने पहले करा था, अभी फ्री मिला ना फिर मुझे और एक बार से, मतलब मैंने बहुत दिन पहले करा था। सेम नंबर पे फ्री देगा। मैम एक बार लास्ट से फिर से बता सकते हो? अरे नहीं हो सकता साहिबा जी, आई एम सॉरी, आप रिकॉर्डिंग देख लें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं 1 साल से IDP में हूँ। जी जजाकल्ला। प्ले स्टोर से ले लें। ओके, चलिए मैं स्क्रीन रोक देती हूँ। उफ, कैसा रहा आज का सेशन? मैं भी थोड़ा सा, अगर पैसे अर्न कर सकते 90 डेज में, जी डाल सकते हैं शेख शबीना। देखिए लीड्स तो कैसे आएंगी उस पर भी डिपेंड करता है, लेकिन द रियल शाहीन, द रियल अंडरस्कोर शाहीन, आप सब भी स्टोरी लगाना। आपको आज की क्लास कैसी लगी? मैं भी इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लेती हूँ। कोई बात नहीं यास्मीन, जो आपको हिंदी में आता है वही लिख दो। हम्म, नहीं आता है। देखिए आप जो पोस्टर में डालते हो ना नंबर, वही नंबर से लोग आपको कांटेक्ट करेंगे, जो आपके पास ऑलरेडी रहेगा वो नंबर से नहीं। लॉगिन का नंबर आपका पर्सनल रहेगा, जो आप पोस्टर में डालोगे ना, वो नंबर जो है लोग आपसे कांटेक्ट में आएंगे उस नंबर से। आज से ही करें। जजाकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, जजाकल्ला फॉर न्यू मेथड। आज की क्लास से बहुत बेनिफिट हुआ है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। जी आपको भी बहुत ज्यादा, मेरे से ज्यादा। पोस्ट या बस एक बार? कहाँ पे रुकैया, आप कहाँ की बात कर रहे हो? पोस्ट कहाँ पे? OLX पे तो बस एक बार डालनी है आपने।
जी, जज़ाकल्ला निशा, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। आप सबसे पहले सलोनी मैम का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रही हैं। ऐसे हो रहा है कि हमारी जगह वही कमा रही हैं, इतने ज्यादा उनके एफर्ट्स लग रहे हैं। तो वो जो कुछ भी मेहनत कर रही है ना, उनको अप्रिशिएट भी करें उन चीज के लिए। अप्रिशिएट करने की बजाय अगर वो कभी कभार आपका रिप्लाई नहीं दे रही हैं या फिर देने में कुछ दिक्कत हो रही है, देखो सबकी पर्सनल लाइफ है, ओके। हमेशा कोई इंसान फ्री नहीं होता।